हाय दिस इज अश्विनी एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं एक बढ़िया सा प्रोजेक्ट जिसमें हम यूज करेंगे स्प्रिंग बूट, रेस्ट एपीआईज एंड कुछ अदर एपीआईज ताकि हमारा ये प्रोजेक्ट बन सके। प्रोजेक्ट क्या है? रात को मैं ये एक इंग्लैंड और ओमान का मैच देख रहा था जिसमें से इंग्लैंड जीत गई। तो लाइव स्कोर आपको कैसे अपडेट होगा आपके पास? देखो बहुत चैलेंजेस है इसमें, लेकिन ये प्रोजेक्ट छोटा है, लेकिन मुझे सिखाने के पर्सपेक्टिव से तुम्हारे दिमाग में एक चीज इंजेक्ट करने के लिए ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। क्यों? वो क्या चीजें होंगी मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, अब इस प्रोजेक्ट पे क्या करना है आपको? ये पूरा एक क्रिकेट एक स्कोर बोर्ड दिख रहा होगा जिसमें इंग्लैंड के जीतने के चांसेस 97% पहले से ही प्रिडिक्ट थे। अगर आपको ऐसे ही बहुत सारे मजेदार प्रोजेक्ट बनाने हैं मेरे साथ में और पढ़ना है कि ये दुनिया कैसे काम करती है, कैसे सीखना है सारी चीजों को, तो स्पार्क 2.0 के एनरोलमेंट चालू है और सारी क्लासेस लाइव होंगी। आप यहाँ जाके एनरोल कर सकते हो। सारा कोर्स कैरिकुलम आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। 6 महीने का कोर्स है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ लॉन्च वाली वीडियो में। बहुत मजेदार प्रोजेक्ट है, बहुत सारी चीजें बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे 6 महीने में। ठीक है, आप एक बार जाके खुद से चेकआउट करना। अगर इसी का आपको रिकॉर्डेड लेना है तो आप रिकॉर्डेड में जाके यहाँ से परचेज कर सकते हो या फिर एनरोल कर सकते हो। ठीक है, चलो अब चलते हैं अपने डिजाइन और अपने इम्प्लीमेंटेशन की तरफ, समझेंगे कि कैसे चीजें चलेंगी। ठीक है, अब इंग्लैंड और ओमान खेल रहे थे। लाइव स्कोर पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपके पास लाइव स्कोर अपडेट होने लग जाता है। तो देखो, लर्निंग वाइज प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, राइट। लेकिन मैं इस प्रोजेक्ट को कैसे स्टार्ट करूंगा? क्रिकेट प्रोजेक्ट है या फिर क्रिकेट लाइव फीड प्रोजेक्ट, तुम बोलो जो तुम्हारा मन हो। ठीक है, मैं कैसे स्टार्ट करूंगा इसको? पहले मैंने बोला कि मैं इस प्रोजेक्ट की तुम्हें एलएलडी बताऊंगा, फिर मैं इसे हाई लेवल डिजाइन बताऊंगा। देखो, आपको लग रहा होगा भैया ये कैसे आप करवा रहे हो, ये तो कोई नहीं बताता। यूट्यूब पे डायरेक्ट लोग कोड लिखना चालू कर देते हैं या फिर समझा देते हैं। हाँ, यही फर्क है। देखो, यहां से जब तक आपको प्रोजेक्ट की हाई लेवल समझ में नहीं आएगी या फिर लो लेवल, आप कोड कैसे करोगे? एक बात बताओ, आप कोड कैसे करोगे? तो मैं कभी भी जूनियर्स को ये रिकमेंडेड नहीं करता कि आप डायरेक्टली कोड करने जाओ। नहीं, गलत है ये। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? पहले भैया, पहले मैं समझूंगा एक्चुअल में है क्या प्रोजेक्ट। तो पहले मेरी हमें एक प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, जैसे आप किसी जब आप थोड़े से एक्सपीरियंस इंजीनियर हो जाओगे तो आपके सामने ना प्रोजेक्ट प्रपोज किए जाया करेंगे। ठीक है, तो आपको प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट समझनी है पहले। तो इसकी रिक्वायरमेंट समझो। पहले दो टाइप की रिक्वायरमेंट होती है, एक रिक्वायरमेंट, एक फंक्शन रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो आप इसकी पहले रिक्वायरमेंट समझो क्या है। फंक्शन हमारा सिर्फ हमें लाइव फीड दिखा दे, लाइव फीड दिखा दे। और लाइव फीड में क्या क्या दिखा दे कि कितने रन हुए हैं, कितने रन हुए हैं, कितनी विकेट्स हो रही हैं और कितने ओवर हो रहे हैं। ठीक है, इतना काफी है। ठीक है, अब देखो, जब इतनी चीजें मिल जाएंगी, ये मेरी रिक्वायरमेंट है एक्चुअली, ये पहली रिक्वायरमेंट है। अगर वो दूसरी रिक्वायरमेंट ये भी कहता कि कौन प्लेयर खेल रहा है, तो अगर प्लेयर का नाम बताना है। और तीसरी रिक्वायरमेंट ये कहता कि टीम में कितने प्लेयर्स हैं, ठीक है, कहाँ मैच हो रहा है, तो वो। तो ये सारी तुम्हारी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होगी, जो कि जो तुम्हारा सिस्टम परफॉर्म करेगा ही करेगा। ठीक है, इसमें कोई भी तुम्हारे पास एक तरह की भी लेनेंसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब एक दूसरी होती है फंक्शनल रिक्वायरमेंट। मतलब मैं सोचता हूँ कि मेरा फंक्शन जो होगा, जो मेरा स्केलेबल होना चाहिए। दूसरा, हाई अवेलेबल होना चाहिए। तो देखो, इस पूरे सिस्टम को जो मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, इस पूरे सिस्टम को मैं बना रहा हूँ हाईली स्केलेबल। जैसे कि तुमने फेसबुक देखी है कभी? तुमने फेसबुक पे कभी कुछ अपलोड किया होगा, तो अगर तुम्हारा नेटवर्क स्लो रहा होगा या कुछ प्रॉब्लम रही होगी, तो तुम्हें दिखेगा फेसबुक के पहले जमाने में, मतलब नॉट, मैं इतना बुढ़ा नहीं हूँ, मतलब ठीक है, तुमने देखा होगा फोटो ऐसे धीमे 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 करके लोड होती थी। लेकिन फेसबुक हमेशा अवेलेबल रहती थी, उसको आप कभी भी फोटो अपलोड कर सकते थे। तो इसको कहते हैं हाईली अवेलेबल। और धीमे 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 करके लोड हो रही है, इसको मतलब बोलते हैं कि स्ट्रांगली कंसिस्टेंस नहीं है। कंसिस्टेंस है बट स्ट्रांगली नहीं है। ठीक है, तो हम भी ऐसा ही सिस्टम बना रहे हैं जो हाईली अवेलेबल रहेगा, स्केलेबल रहेगा, लेकिन कंसिस्टेंसी में थोड़ा सा मात खा जाएगा। मैं बताऊंगा ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं। ठीक है, और ये हम तय कहां से करते हैं? ऐसे सिस्टम बनाएंगे यहां से। ये इमेज आपको दिख रही है, ये इमेज आपको दिख रही है, ये अगर आप लोगों को मुझसे पढ़ना है हाई लेवल डिजाइन और लो लेवल डिजाइन, और ये सारे कैसे प्रोजेक्ट बनता है, क्या सोचते हैं, देन कमेंट इट डाउन सिस्टम डिजाइन। ओके, सिस्टम डिजाइन कमेंट कर देना, मैं समझ जाऊंगा। ओके, और इस वीडियो पे टारगेट रखते हैं हम 200 लाइक्स का। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और वैल्यूबल लगी तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। ओके, चलो। और
तुम्हें दिख रहा होगा कि वीडियो भैया फेस नहीं दिख रहा वीडियो में, राइट? इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 बार रिकॉर्ड कर चुका हूँ और वीडियो बार बार कुछ हो जा रहा है, उसमें खराब हो जा रही है। ठीक है, देखो, अब इसको देखो, ये तुम्हें ऊपर पॉइंट दिख रहा है कंसिस्टेंसी वाला, लेट मी चेंज अ कलर। कंसिस्टेंसी वाला पॉइंट दिख रहा है, अरे हाँ, ठीक है, ये पॉइंट दिख रहा है। फिर हमें ये पार्टीशन टॉलरेंस दिख रहा है। पार्टीशन टॉलरेंस मैं तुम्हें समझाऊंगा क्या होता है, ठीक है, बट अभी तुम अवेलेबिलिटी और मैंने कंसिस्टेंसी समझाते हैं। तो इसमें से हम दो ही पिक कर पाते हैं, दो ही, या तो कंसिस्टेंसी या फिर पार्टीशन टॉलरेंस या फिर अवेलेबिलिटी और पार्टीशन टॉलरेंस। ठीक है, तो इसमें मैं क्या पिक कर रहा हूं, मैं अवेलेबिलिटी और स्केलेबिलिटी यानी कि पार्टीशन टॉलरेंस पिक कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है, तो अभी मैंने इतना सोच लिया कि मेरी जो रिक्वायरमेंट होगी मैं सारी फुलफिल करूंगा, और फंक्शनल रिक्वायरमेंट में से मैं, मेरा सिस्टम हाईली स्केलेबल और हाईली अवेलेबल पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं क्योंकि मैं ऐसा सिस्टम बनाऊंगा। आई होप यू आर गेटिंग इट। ठीक है, तो नाउ अब अगर मेरे को सिस्टम पता चल गया है कि मुझे क्या बनाना है, मुझे एक बार अगर सिस्टम पता चल गया है तो आप एक बार रिक्वायरमेंट को लिख लिया करो। ठीक है, ऐसे ही जब तुम्हारे कॉलेज में कंपनी आएगी तो वो भी तुम्हें इसी सेम डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट में ही देगी, तो आपको क्या क्या बनाना है, रिक्वायरमेंट, फंक्शन रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे लाइव फीड शो होनी चाहिए, लाइव फीड अभी के लिए मैं इतना रख लेता हूँ, और नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट में हाईली अवेलेबल होना चाहिए मेरा सिस्टम। ठीक है, ये दो रिक्वायरमेंट लेके चलता हूँ। आपको लग रहा होगा भैया इतना ह्यूज प्रोजेक्ट क्यों नहीं बना रहे हम, एक एक अभी आप क्यों समझा रहे हो? तो देखो, बिकॉज उसके पीछे वजह है, नेवर गो विद द ह्यूज सिस्टम, ऑलवेज बिल्ड विद द स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट। कैसे? कि भैया इसको ना ऐसे बनाते हैं, एक पूरा प्रोजेक्ट है तो हमेशा हम मॉड्यूल्स में बनाते हैं। मैं आपको रियल टाइम नॉलेज दे रहा हूँ जो मैं पिछले 6-7 साल से काम कर रहा हूँ, और जो मेरी फ्रीलांसिंग और मेरे जितने भी करियर के एक्सपीरियंस, जितने भी मेरे एक्सपीरियंसेस हैं उनको मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मॉड्यूल्स होते हैं, एक एक चीज में मॉड्यूल्स होते हैं। तो ऐसे ही मैं पढ़ाता हूँ, देखो, अपनी क्लासेस में भी। ठीक है, तो अगर आप जावा प्लस टेक के बैच में इनरोल करना चाहते हैं तो अभी इनरोलमेंट बाकी है, तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो देखो, यहां से ऐसे हम एक मॉड्यूल पे काम करेंगे तो बाकी के मॉड्यूल तो हम बाद में ऐड कर लेंगे। ये सिंपल है, क्योंकि देखो ढांचा तो हमने बना ही लिया ना। हाँ, चलो आगे चलते हैं। तो मुझे अभी लाइव फीड पे काम करना है, मुझे लाइव फीड पे काम करना है, तो मैं तुम्हें पहले एलएलडी समझाने की कोशिश करता हूँ। बट एलएलडी मैं तुम्हें बहुत डीप जाके नहीं समझाऊंगा क्योंकि वो तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, है ना। मैं तुम्हें सिर्फ एंटिटीज वाइज तुम्हें समझाता हूँ। देखो, पहली बात, आप क्या क्या एंटिटी बनाओगे। तो एलएलडी के ना दो तरीके होते हैं, जो मैं जैसे इंटरव्यू में प्रिपेयर होता हूँ, जैसे मैं इंटरव्यू देता हूँ, मैं वैसे तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, ये तुम्हें कहीं किताब में या फिर कहीं मिलेगा नहीं। एक तरीका होता है बॉटम अप, एक तरीका होता है बॉटम अप, ओके, और एक तरीका होता है टॉप डाउन, एक तरीका होता है टॉप डाउन। देखो, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज आपको एक पार्किंग सिस्टम बनाना है, आपको एक पार्किंग सिस्टम बनाना है जो कि ऑनलाइन पार्किंग होगा। तो इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से अप्रोच कर सकते हो, बॉटम अप और टॉप डाउन। पहले मैं बॉटम अप की बात करता हूँ, मतलब मुझे ऐसे चलना है। तो इस प्रोजेक्ट को आप जब दो हिस्से में तोड़ोगे तो आपके पास दो हिस्से क्या है, एक कार है और एक आपका पार्किंग सिस्टम है, एक पार्किंग है, राइट। तो अब इसके दो हिस्से तोड़ लिए और इसको आप बॉटम अप से ड्राइव कर लो। कैसे? कार में आपके क्या होते हैं, टायर्स होते हैं, इंजन होता है, इंजन होता है, और कार का टाइप होता है, राइट। तो ये मैं बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूँ ऊपर, फिर कार आती है। ऐसी पार्किंग में क्या होता है कि पार्किंग स्लॉट होगा, स्लॉट होगा, फिर वो किसी एरिया में होगा, और एरिया के बाद एक कोई मॉल होगा, है ना। एक तो ये तरीका हो गया, नहीं तो सीधे कि मैं मॉल के पास जा रहा हूँ, मैं मॉल के पास जा रहा हूँ, मॉल में एक मेरी पार्किंग की जगह होगी और पार्किंग में पार्किंग स्पॉट होगा। ये क्या हो गया मेरा, ये क्या हो गया मेरा, टॉप टू डाउन, टॉप टू डाउन। तो जो तुम्हें अच्छा लगे वैसे तुम बना लिया करो। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ, ये देखो, ये लाइव वाले में ऐसा कोई भी अप्रोच नहीं है क्योंकि बहुत ही सिंपल हमारा सब्जेक्ट है, मतलब टॉपिक है। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, इस प्रोजेक्ट को कैसे करेंगे। मैंने क्या किया यहाँ पे कि देखो, मैं, मेरे के पास एक स्कोर एंटिटी होगा, स्पेलिंग गलत है, मिटा देते हैं। एक मेरे पास स्कोर, एक मेरे पास स्कोर डीटीओ ले लिया मैंने। स्कोर डीटीओ में हमेशा आपको इंटरव्यू में भी ऐसे ही समझाना है। स्कोर डीटीओ में आपके पास तीन चीजें रहेंगी, जो आपको एक रन दिखाएगा, एक विकेट दिखाएगा और एक आपको ओवर दिखाएगा। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे लाइव क्रिकेट स्कोर में जब ये चलता है, ठीक है, मैं वीडियो बता दूंगा आपको। ठीक है, अभी तो ये लाइव स्कोर नहीं दिखाएगा, जब आपका एक्चुअल में चल रहा होगा तब दिखाएगा। ठीक है, कैसे?
कि 47 बाय कुछ दिखाता है, यानी कि 47 इतने विकेट और नीचे ओवर आ रहा है 13.2, राइट। हाँ, तो अब कैसे करेंगे भैया इसको? देखो, एक तुमने बनाया डीटीओ जो कि तुम्हारा रिस्पॉन्स सर्व करेगा, एक होगी तुम्हारी सर्विस क्लास। तो लेट मी रिमूव दिस। ठीक है, तो एक होगी तुम्हारी सर्विस क्लास। ओके, अब सर्विस क्लास में तुम क्या क्या मेथड और क्या क्या चीजें एक्सपोज करना चाहते हो, क्या नाम रखना चाहते हो, वो रख लो। और एक होगा तुम्हारा कंट्रोल। तो अगर आपको दिख रहा होगा तो मैं इसको आपको बॉटम अप लेयर पे लेके चल रहा हूँ। बॉटम अप लेयर कैसे, हम मैं आपको थोड़ा एचएलडी के साथ समझाता हूँ। देखो, ये तुम्हारी यूआई हो गई, ये तुम्हारी यूआई हो गई जहां से तुम हिट करोगे यानी कि रिक्वेस्ट करोगे। और तुम्हारा पूरा सिस्टम कुछ इस तरीके से बनेगा, जिसमें आपकी एक कंट्रोलर लेयर है, आपके एक कंट्रोल लेयर है, ठीक है, और आपकी एक बिजनेस लेयर है। यहाँ पे आपकी एक बिजनेस लेयर है जो आपकी चीजों को हिट करेगी। अब एक बात बताओ, यहाँ पे हम डेटाबेस रखते थे, राइट, यहाँ पे हम डेटाबेस रखते थे। सो आई कैन से दैट कि ये तुम्हारा इससे कम्युनिकेट करेगा, ये तुम्हारा इससे कम्युनिकेट करेगा, और ये तुम्हारा इससे कम्युनिकेट करेगा। वंस दिस इज अ रिक्वेस्ट, राइट, इसको मैं रिक्वेस्ट बोल सकता हूँ, ये रिक्वेस्ट है। और यहां से रिस्पॉन्स लेके आएंगे, और यहां से रिस्पॉन्स लेके आएंगे, और ये रिस्पॉन्स यहां तक पहुंच जाएगा, राइट। राइट, हाँ। लेकिन एक चीज देखो, यहीं पे थोड़े से चैलेंजेस शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे ये हम डीबी रखते हैं, लेकिन यहाँ पे डीबी रखोगे क्या आप? चलो अभी तुम्हें डिजाइन समझाता हूँ, ठीक है। पर तुम्हें क्लियर है ना हम कैसे डिजाइन कर रहे हैं, इसका हाई लेवल डिजाइन कैसे बनेगा? आपको क्लियर है, राइट। ये सर्वर्स है, ये मेरी यूआई है, ये मेरे सर्वर्स है, ये पूरा नेटवर्क है, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग इट। लेकिन चलो अब इसका डिजाइन अप्रोच करते हैं। अप्रोच वन, अप्रोच फाइनलाइज करते हैं। अप्रोच वन, देखो, पहले मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि यार क्यों ना मैं इसको कंज्यूमर प्रोड्यूसर से बना दूं। मतलब देखो, एक प्रोड्यूसर है, अगर आपको ये नहीं पता कि प्रोड्यूसर क्या होता है, तो मैं आपको समझा रहा हूँ, अभी कोई दिक्कत ना लो। बस इतना समझ लो कि एक सर्विस है और एक क्यू है, एक क्यू है। ये सर्विस इस क्यू में डेटा डालेगी, ठीक है, ये सर्विस आपकी इस क्यू में डेटा डालेगी। ठीक है, और आपके पास एक और सर्विस है जिसको हम बोलते हैं कंज्यूमर, एक और सर्विस है जिसको हम बोलते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर इसी क्यू में से डेटा निकालेगा। तो अगर मैं कहूं कि मैं लाइव फीड का डेटा, रन, विकेट और ऑल आउट सब इसी में डाल रहा हूं, सब इसी में डाल रहा हूं, और क्यू क्या फॉलो करता है? क्यू क्या फॉलो करता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यही फॉलो करता है क्यू, यही फॉलो करता है क्यू। हाँ, तो जो डेटा पहले आएगा वो चला जाएगा। तो मान लो कि अभी किसी ने 11 रन बनाए, 2 ओवर हो गए, तो वो इधर आ जाएगा, 0 विकेट हो गई। फिर किसी ने मान लो 30 रन बनाए हैं, है ना, 3 ओवर हो गए, है ना, या 4 ओवर हो गए, तो और या फिर मान लो कि 2 विकेट हो गई, तो वो कंज्यूमर कंज्यूम कर लेगा, राइट। और थोड़ा सा और डिजाइन को यहाँ पे वेरीफाई करते हैं कि कंज्यूमर कंज्यूम कर लेगा, और मेरी यूआई है यहाँ पे। यूआई हम कैसे बना रहे हैं? HTML CSS से। तो मैं पहले यूआई से यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजूंगा कंज्यूमर को, और कंज्यूमर मुझे वापस लाके दे देगा, है ना। कंज्यूमर, तो ये क्या है? मेरी यूआई है, ये मेरा ब्राउजर मान लो तुम इसको, ये तुम्हारा ब्राउजर है, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, यार ये कुछ हमने सिस्टम फालतू का कॉम्प्लेक्स नहीं बना दिया है, क्योंकि मुझे डिजाइन ऐसे देखनी है कि भाई ये प्रोड्यूस, पहले तो क्यू लगाने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि भाई एक क्लाइंट और सर्वर सिस्टम बन सकता है। लेकिन एक और इसमें एक और प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये नहीं है, ये तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि देखो, मैंने अभी तुम्हें बोला ये जो रन है, लेट मी पुट इट डाउन, ये जो 11, 12, 13 ये सारे रन है जो क्यू में आ रहे हैं, जो क्यू में एक एक करके आ रहे हैं, और जिसको कंज्यूमर प्रोड्यूस कर रहा है, कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है। तो प्रोड्यूसर ये रन डाल रहा है ना, इसमें रन ओवर सारी इंफॉर्मेशन मैच की, यही तो कर रहा है ना। तो प्रोड्यूसर ये कैसे कर पाएगा? प्रोड्यूसर के पास अपना डेटा तो है नहीं। तो प्रोड्यूसर को ये सब करने के लिए क्या लगेगा? एक एक्सटर्नल एपीआई। अच्छा चलो, नहीं समझ में आया, मैं दोबारा समझाता हूँ। जैसे मान लो कि आप जोमेटो पे एक रेस्टोरेंट फैच करते हो, या फिर डेटा लिखते हो कि पनीर, पनीर लिखते हो। मैं इसको बंद करता हूँ, ज्यादा परेशान कर रहा है। लिखते हो आप पनीर, लिखते हो, आपने पनीर लिखा। तो ये सर्च सर्विस होती है, ये सर्च सर्विस होती है, ये सर्च सर्विस बहुत सारे सर्वर से कम्युनिकेट करती है, और आपको रिजल्ट ला के देती है। समझ में आ रहा है? ऐसे ही ये आपके पनीर का रिजल्ट है, कौन से रेस्टोरेंट पनीर बेच रहे हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे हमें
क्रिकेट की लाइव फीड चाहिए। आई होप यू आर गेटिंग इट, मैं क्या तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हें क्या चाहिए? लाइव फीड चाहिए। तो जो तुमने एक सर्वर बनाया है, यहाँ पे ये प्रोड्यूसर कुछ नहीं है, बस इसको ऐसे एक सर्वर मान लो, इसको एक ऐसे सर्वर मान लो। और कंज्यूमर भी कुछ नहीं है, ये भी एक आपका एक माइक्रो सर्विस है, एक सर्वर, ठीक है। तो ये अगर ये प्रोड्यूसर कंज्यूमर है तो इसके पास खुद का तो कुछ है नहीं डेटा, ये कहां से लाएगा लाइव फीड? ओके, अब मैंने बोला भैया कि कुछ एक जो ये ऐसे करके ये एप्लीकेशंस है ना, यहाँ पे दिखा रहे हैं गूगल पे, ESPN है, ये भी तो लाइव फीड दिखाती है ना। तो क्यों ना मैं एक काम करूं, क्यों ना मैं एक काम करूं, मैं यहाँ पे ESPN ले लेता हूं और इसी से डेटा ले लूंगा। पहले मैं ESPN से डेटा फैच कर लूंगा API के थ्रू, और उस डेटा को मैं क्यू में डाल दूंगा। परफेक्ट है। हाँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है। ये जितनी भी लाइव फीड की एपीआई आप जो ऑनलाइन देखते हो, ये आपको ये आपको डेमो के तौर पे कुछ टाइम के लिए फ्री देंगे, फिर आपको दूसरी बार पेड हो जाएगा, पेड। और उसके साथ साथ ऐसे नहीं यूज होता, ये एपीआई की देते हैं, एपीआई की के साथ आप यूज करोगे, ऐसे नहीं। आप सोच रहे हो कि ESPN की वेबसाइट में यहां से खोलूंगा, ESPN खोलूंगा, क्रिकेट एपीआई, है ना, देखो क्योंकि मैंने भी सर्च करा है इसको। तो ये आपको क्या लग रहा है, ये आप फ्री में कर पाओगे यहाँ से? या फिर ESPN लाइव स्कोर ऐसे कुछ भी लिखोगे और आपको जो लाइव स्कोर दिखता है यहाँ से, लाइव स्कोर, है ना, कुछ भी दिखेगा यहाँ से ESPN से, तो आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। वो एक वेबसाइट होती है, डोमेन है, वो नहीं कर पाओगे। तो इसका सोल्यूशन भी बताऊंगा, सारे अप्रोच इसी वजह से डिस्कस कर पाऊंगा, ये अप्रोच 1 है, ठीक है। नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे मेरे पास दो प्रॉब्लम है, एक तो मुझे एपीआई नहीं है, ठीक है, और वो पेड है, मैं पेड करना नहीं चाहता एज एन स्टूडेंट, राइट। और क्यू का मुझे भैया फंडा समझ में नहीं आया, तो इस पूरे HLD को, हाई लेवल को जो मैं अप्रोच कर रहा हूँ, कैंसिल कर देता है, ठीक है। भैया दूसरा अप्रोच करते हैं, दूसरा अप्रोच करते हैं। देखो जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो मैंने एक चीज पे काम किया था, वो थी सेलेनियम। सेलेनियम सेलेनियम क्या करता है कि अगर आप उसको कोई भी वेबसाइट दे दोगे तो उसमें से डेटा उठा के लेके आता है, मतलब उसको कहता है डेटा स्क्रैपिंग, ठीक है। पाइथन से भी हो जाती है लेकिन सेलेनियम से इजीली हो जाती है, ठीक है। तो डेटा चुराना बोलते हैं उसको, डेटा उठाना बोलते हैं, अगर स्क्रैपिंग ही समझ में आ रहा है तो ये। अब मैंने क्या सोचा, चलो मैं एक सिस्टम बनाता हूँ। देखो मैंने क्या सोचा, मैं एक सिस्टम बनाता हूँ कि ये मेरी यूआई है, जो अभी जहां पे मुझे क्रिकेट स्कोर दिखाना है, ये मेरी यूआई है, ओके। ये यूआई ये यूआई मेरे सर्वर से कम्युनिकेट करेगी कि भैया मुझे दे दो डेटा, ठीक है। तो ऐसे मान लो कि अभी देखो ये अभी लाइव नहीं है, सिर्फ एक रिक्वेस्ट की बात हो रही है, ये ध्यान देना। जितना भी अभी आप सिस्टम बना रहे हो, ये सिर्फ एक रिक्वेस्ट की बात कर रहे हैं, लाइव रिक्वेस्ट फीड की बात नहीं कर रहे हैं। लाइव रिक्वेस्ट फीड मैं एंड में सारे धागे खोलूंगा, एंड में सारी स्टोरी को कनेक्ट करूंगा, तो आप समझ जाओगे, ठीक है। तो आपने बोला कि ये मेरी यूआई है और ये आपकी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, मतलब ये आपकी ऐप है, लेकिन आपकी ऐप के पास ऐसी कोई फंक्शनलिटी नहीं है अभी, ठीक है। तो आप कह रहे हो कि भैया मुझे, मैंने क्या प्लान किया है कि मैं सेलेनियम यूज करूंगा, मैं सेलेनियम यूज करूंगा, और जो वेबसाइट है ESPN की, मैं सेलेनियम का यूज करके वहां से डेटा उठा लाऊंगा, वहां से डेटा उठा लाऊंगा। ओके बढ़िया, परफेक्ट। अब अब बीच में आप एक डीबी यूज कर लो, बीच में आप एक डीबी यूज कर लो, तो सेलेनियम की जो एप्लीकेशन होगी, यहाँ पे सेलेनियम चल रही है, ठीक है। और ये आपकी ESPN है, ये ESPN है, तो सेलेनियम स्क्रैपिंग करती है डेटा की, ठीक है। नॉट एपीआई कॉल, स्क्रैपिंग, चुराना, ठीक है। तो सेलेनियम नहीं पता है तो पढ़ना एक बार। तो यहाँ पे मैंने डेटा रख दिया, और ये क्या है तुम्हारा? डीबी है, कोई भी डीबी मान लो, मोंगो डीबी मान लो, या फिर H2DB मान लो, है ना, या फिर माइस्कल मान लो। तो अब जब ये यूआई इसको कॉल करेगी, मैंने क्या किया, मैंने ये डीबी को कॉल लगा दी, ठीक है, और मैंने डेटा उठा लिया, मैंने डेटा उठाया और मैंने यूआई को दे दिया, मैंने यूआई को दे दिया। तो अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ यार, ये पूरा जो तुमने अभी सिस्टम बनाया, ये कितना कॉस्टली ऑपरेशन हो गया यार। मतलब पहली बात तो ये कॉस्टली हुआ, क्यों? क्योंकि भाई तुम जा रहे हो, डीबी से ऑपरेशन कर रहे हो, सेलेनियम फैच कर रही है, दोनों सिस्टम चल रहे हैं, डेटा की इनकंसिस्टेंसी बहुत हो जाएगी, ओके। दूसरा प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, एक बात बताओ, लाइव फीड क्या होता है? लाइव फीड क्या होता है और परसिस्टेंस क्या होता है? मैंने अपने स्पार्क बैच वाले स्टूडेंट को पढ़ा रखा है,
ठीक है। लाइव फीड और परसिस्टेंस क्या होता है, उन देखो जो भी मेरे से पढ़े हुए स्टूडेंट हैं उन्हें ये डिजाइन बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी, क्योंकि ऑब्वियसली हम जितनी भी चीजें पढ़े हैं अभी तक वो हम सिर्फ HLD LLD और इसी वे में पढ़ते हैं। पहले हम प्रोजेक्ट को समझते हैं फिर हम बनाते हैं, ठीक है। तो स्पार्क 2.0 में भी वही सेम तरीके से पढ़ेंगे और भी अच्छी चीजें करेंगे, ठीक है। तो परसिस्टेंट क्या होता है भैया, परसिस्टेंट होता है स्टोर करना डेटा को, राइट। स्टोर करना मतलब कुछ ज्यादा टाइम तक, अच्छे टाइम। लाइव क्या होता है, रियल टाइम डेटा। रियल टाइम डेटा मतलब रियल टाइम डेटा। रियल टाइम का मतलब है, मैं क्या रिफर कर रहा हूं कि एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, सेकंड नहीं नैनो सेकंड में डेटा आ रहा है। यही तो हो रहा है तुम्हारा, लाइव ही तो डेटा आता है क्रिकेट में। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये DB लगाने की जरूरत है? तो मतलब ये लाइव नहीं हुआ ना दोस्त। हाँ। और ये स्लेनियम आपने एक और प्रोजेक्ट बना दिया है छोटी सी रिक्वायरमेंट के लिए, ये नहीं बनाना है, ठीक है। और स्लेनियम स्प्रिंग बूट के साथ यहाँ पे प्लस मिलके चल नहीं सकता, तो ये भी अप्रोच फेल है। अब क्या करें, अब क्या करें? देखो अब आता है फाइनल सोल्यूशन। फाइनल, अब तुम्हें लगा होगा भैया इतने सारे अप्रोच तुम्हें करने में कितना टाइम लगा, है ना। मुझे इस प्रोजेक्ट को बनाने में लगे 20 मिनट, लिटरली 20 मिनट। क्यों? क्योंकि पहले मुझे आता है और फिर मैंने चैट जीपीटी की हेल्प ली। लेकिन मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि डायरेक्ट चैट जीपीटी की हेल्प लो, है ना। वो तुम्हारी हेल्प भी नहीं कर पाएगा अगर तुम्हें नहीं आता होगा तो। पहले तुम सीखो अच्छे से, फिर तुम इसको ना इस्तेमाल करना सीखो, इसके ऊपर डिपेंडेंट मत रहो, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं। फाइनल प्रोजेक्ट का अप्रोच करने से पहले एक बार मैं तुम्हें यह दिखाना चाहता हूं कि हमने यूज क्या क्या किया है। हमने इसमें पूरे में यूज क्या क्या किया है, मतलब हमारा टेक स्टैक क्या है। देखो बैकएंड के लिए हमने रेस्टफुल एपीआई यूज किए हैं, मेवन यूज किया है, और एक लाइब्रेरी है जीसॉप। इसको याद रखना, ठीक है। इसको याद रखना, ये बहुत काम की चीज है। HTML CSS जावास्क्रिप्ट फ्रंटएंड। अब हमने यूज किया है वेब कम्युनिकेशंस के लिए फैच एपीआई एंड जेसन, ठीक है। वर्जन कंट्रोल मैं तुम्हें डाल के दूंगा गिट में। आईडी तुम STS या फिर, और मैंने विजुअल कोड स्टूडियो यूज किया है हमारे फ्रंटएंड के लिए। एडिशनल हम पोस्टमैन यूज कर सकते हैं और या फिर क्रोम यूज कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्टली आप एक सर्विस को दूसरी सर्विस से कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, आपको सिक्योरिटी के कुछ कंसेप्ट लगते हैं, ठीक है। नहीं पता है तो आपको कोड मिल जाएगा और मैं बता दूंगा, ठीक है। अब फाइनल प्रोजेक्ट पे आते हैं। मैंने बोला भैया ये मेरी यूआई है, मैंने बोला भैया ये मेरी यूआई है जो मैंने विजुअल कोड से बनाती है, यहाँ पे चाहिए मुझे चीजें। और ये आपका सर्वर है, ये आपका सर्वर है जहां पे आपकी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन चल रही है। यूआई से मैंने बोला कि मुझे सिर्फ एक रिक्वेस्ट की बात हो रही है, लाइव अभी भी बात नहीं करूंगा, लाइव बनाएंगे अभी, ठीक है। आप मुझे रिक्वेस्ट दे दो, मुझे कोई डीबी वीबी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये मेरी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है, प्लस मैं यूज कर रहा हूँ जीसो। ओके। तो देखो जीसोप पता है कैसे काम करती है। जीसोप में आप इसको किसी भी वेबसाइट का यूआरएल दे दो और इससे बोलो कि कुछ कंपोनेंट का डेटा आपको उठा के लेके आना है, ठीक है। ये आपको एक वीडियो दिख रही होगी, तो ये लाइव फीड पूरी चल रही थी जीसोप का यूज करके। ठीक है। तो इसमें मैंने क्या बोला, इसमें मैंने क्या बोला कि मैं तुम्हें ना ESPN या फिर किसी एक वेबसाइट का, ESPN या फिर किसी एक वेबसाइट का, जो वेबसाइट पे लाइव फीड दिखा रहे होंगे वो लोग ऑलरेडी, उसका मैं तुम्हें यूआरएल दे दूंगा। तो तुम क्या करो, वहां से डेटा फैच करके लेके आओ, डेटा फैच करके लेके आओ और यहां पे इसको दे दो, इसको दे दो, ठीक है। बात बन गई ना। तो डीबी यूज किया ना कुछ यूज किया। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपकी, ये जीसॉप वाली लाइब्रेरी, ठीक है। अब मैंने बोला भैया ये यू है, ठीक है, ये यू है। तो अब मैंने बोला कि ओके ये मेरी यूआई हो गई, ये मेरी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन हो गई और ये चल रही है फर्स्ट क्लास, ठीक है। आपने वीडियो देख ही ली है। अब भैया मुझे इसमें ना कुछ कुछ इसमें ना डिसएडवांटेजेस है, इसीलिए हम एपीआई की तरफ जाते हैं, क्योंकि एपीआई ऑलवेज गिव मी द श्योरिटी ऑफ कंसिस्टेंसी। अभी बताऊंगा क्या डिसएडवांटेज है। लेकिन हाँ, लर्निंग वाइज बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। अब इसको हम लाइव कैसे बनाएंगे, देखो। अब मैंने बोला कि ये यूआई मेरी कुछ इस तरीके की दिख रही है, ठीक है, जो हमारा प्रोजेक्ट कि ये 97% चांसेस हैं जीतने के, और ये मेरा इंग्लैंड और वर्सेस ओमान गेम। लाइव स्कोर पे जैसे क्लिक करोगे तो क्या होगा, लाइव स्कोर पे आपने जैसे ही क्लिक किया, आपको ना ये जो बटन है आपका लाइव स्कोर वाला, ये गायब हो जाएगा और आपके एक नए डिब में आपको लाइव स्कोर दिखने लग जाएगा। यहाँ पे आपका लाइव स्कोर अपडेट होता रहेगा।
कि किसने कितने रन मारे, कौन आउट हो गया, ये यहाँ पे लाइव स्कोर दिखेगा। ठीक है। अब वो कैसे किया मैंने, वो कैसे किया देखो, मैंने किया जैसे ही आप लाइव स्कोर पे क्लिक करते हो, तो वैसे तो मैं स्क्रिप्ट के थ्रू कर सकता था इसको, बट आई वॉन्ट अ यूआई राइट। तो मैंने क्या किया, मैंने इसमें लगा दिया जावास्क्रिप्ट पे, जावास्क्रिप्ट का मदद लेके मैंने इस पे लगा दिया है कॉल बैक फंक्शन, कि भैया आप हर बार, हर बार 2 सेकंड में इस मेथड को कॉल करो। तो मैंने इसीलिए तुमसे स्टार्टिंग में बोला था कि ये जो प्रोजेक्ट मैं बना रहा हूं वो हाईली अवेलेबल है, कंसिस्टेंस नहीं है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि मैं हर 2 सेकंड में हिट मार रहा हूं, लाइव डेटा आ रहा है, लेकिन लाइव 2 सेकंड के बाद आ रहा है। आप इसको लाइव 1 सेकंड भी कर सकते हो, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। अब यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे कि भैया आपने ऐसे किया है, तो क्यों ना आप लॉन्ग पोलिंग यूज कर लो, है ना, क्यों ना आप वेब सॉकेट यूज कर लो, अरे सारी चीजें कर सकते हैं आप। अब मेरा मकसद है सिर्फ आपको समझाना, ठीक है, बाकी क्या आप ट्राई करो। तो चलो आपको एक बार प्रोजेक्ट समझाते हैं, ठीक है। पहले क्या समझोगे, फ्रंट, चलो पहले बैकएंड समझाते हैं, है ना। देखो, एक कंट्रोलर, ये मेरी मेन एप्लीकेशन है जहां से चलेगी, मैंने रेस्ट टेम्पलेट का ऑब्जेक्ट बना रखा है बस। ये मेरी एक कंट्रोलर लेयर है, ठीक है। कंट्रोलर में थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, प्लेयर डिटेल में लेके आने वाला था, ठीक है, उस मॉड्यूल पे काम कर रहा था, तो मैंने उसी में लाइव स्कोर करवा दिया। तो आपको क्या चेंज करना होगा मैं बता देता हूँ। इसको हटा देते हैं, मतलब इस पूरे संख्या को, ये लाइव स्कोर है ना, यहाँ पे लाइव स्कोर डाल देना आप, ठीक है, ऐसे करके, और इसको हटा देना। ओके। और जावा स्क्रिप्ट की एप्लीकेशन में आप क्या करोगे, जहाँ पे आपका जेएस कॉल हो रहा है, ये जो क्रिकेट प्लेयर है ना, बस यहाँ पे लाइव स्कोर कीजिएगा आप, ये ऐसे कर देना, ठीक है, लाइव स्कोर एक ऐसे एक्स्ट्रा लगे। ओके। ओके। अब मैं तुम्हें एप्लीकेशन समझाता हूँ। देखो, एक ही आपके पास एपीआई है, जब भी आप इसको कॉल करोगे लाइव स्कोर को, ठीक है, ये क्या करेगा, ये सर्विस क्लास है, ठीक है, हम सर्विस क्लास में आ गए हैं, ये देखो सर्विस में है हम। तो बस ये तो एक एक्स्ट्रा मेथड, इसकी आपको जरूरत नहीं है ना, आपको इसकी जरूरत है। तो आप क्या करोगे, मैंने देखो ये वाली वेबसाइट लोड करवा दी है। ये कौन सी वेबसाइट है मैं आपको दिखाता हूँ, देखो, ये देखो, जब भी, ये अभी स्टैटिक है, हर बार अपने आप लोड नहीं करेगी। आपको जैसे ही यहाँ पे मैं कल ये यूआरएल डाल रहा था, जैसे आप ये यूआरएल डाल रहे थे, तो आपका ये वाला पेज ओपन हो रहा था, ये वाला पेज ओपन हो रहा था। अभी लाइव नहीं चल रहा है तो अभी नहीं होगा, क्योंकि मैंने कल रिकॉर्ड किया था ये, मतलब कल बनाया था प्रोजेक्ट, ठीक है। अब देखो, अब क्या हो रहा है कि मैंने बोला भैया ठीक है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये मैंने लोड करवा दिया, वहां से मैंने यूआरएल से जीसॉफ की मदद करके ये टैग्स में से डेटा निकाल लिया। और टैग्स में से आपको दिखेगा, जब मैं आपको ऐसे दिखाऊंगा, तो आपने जब कभी लाइव स्कोर देखा हो तो ये ऐसे आता है, 47 स्लैश कितने विकेट हो गए, और नीचे ओवर्स आते हैं। तो इस वजह से मैंने इसको स्प्लिट कर दिया, देखो, और फिर इसको एक एक इसमें स्टोर कर दिया, रन कितने हो गए, आउट कितने हो गए, और अगर एम्प्टी है तो कोई आउट नहीं हुआ है, और रन ट्रिम कर दो, और मैंने रिटर्न करवा दिया। बस आपको कुछ नहीं करना, इतनी सी आपकी बैकएंड एप्लीकेशन है, बहुत इजी है ना। ये आपके स्कोर डीटी हो गया, जिसमें रन, आउट और ओवर सारी चीजें दे रखी हैं। अब भैया सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसको लाइव कैसे बनाया। तो चलो देखो, जावास्क्रिप्ट में, इसमें एचटीएमएल में मैंने कुछ नहीं किया, बस एक मेन कंटेनर ले लिया, उसके अंदर डिव 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 लेके सारी चीजें करते हैं, बहुत इजी है, कुछ नहीं, और मेन चीज जो है वो जावास्क्रिप्ट की फाइल में लिख रही है। और सीएसएस में भी कुछ नहीं किया, फ्लेक्स और सेंटर का यूज करके जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दिया, बस, और कुछ नहीं, बस ये प्रॉपर्टी है, बस, और कुछ नहीं करना, इजी है। अब जावास्क्रिप्ट में मैंने क्या किया, मैंने बोला भाई देखो, जब भी कोई क्लिक करेगा इवेंट लिसनर कॉल होगा। और ये क्या कर रहा है कि फंक्शन में मैंने बोला है कि ये ठीक है, कैसे कॉल करेगा, हर 2 मिली सेकेंड, सॉरी 2 सेकेंड में क्लिक करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2000 मिली सेकेंड दिया, 2 सेकेंड हो गई। और कौन से नॉट क्लिक करेगा, कॉल करेगा, कौन से मेथड को, फैच लाइव स्कोर को। और फैच लाइव स्कोर के अंदर हम कौन सी एपीआई को फैच कर रहे हैं, लाइव स्कोर एपीआई को। और वहां से जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसको जेसन में डाल के डेटा अपडेट लाइव स्कोर करेंगे। अपडेट लाइव स्कोर आप कहाँ पे करोगे, देखो, अपडेट लाइव स्कोर आपने कॉल किया, जो आपका स्कोर आया, आपने रन, आउट और ओवर्स निकाले, स्कोर डेटा, ठीक है, और यहाँ पे तीनों चीजों को अपडेट कर रहे हो आप। ऐसे ही आप और भी मॉड्यूल्स पे इस पे काम कर सकते हो, कि जो मैंने आपको ऊपर मॉड्यूल्स बताए, कि रन आउट कर लो, बाकी की सारी चीजें कर लो, ये सारी चीजें इजिली हो जाएंगी। आई होप आपको ये पूरे प्रोजेक्ट में मजा आया होगा, ठीक है, सारी चीजें आपको अच्छी लगी होंगी, ठीक है। अगर और भी कुछ चाहिए तो मुझे बताना, और अगर सिस्टम डिजाइन ये सब पढ़ना है तो वो भी बताना।
अगर स्पार्क 2.0 के एनरोलमेंट अभी खुले हैं, अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है। अगर आपको ऐसे ही और शानदार मजेदार प्रोजेक्ट सीखना है और कैसे दुनिया काम करती है, इंडस्ट्री में कैसे काम होता है, तो आप जरूर इनरोल करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ओके, चलो बाय।